गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार जेटीसी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी लगातार लाइव क्लासेज में रीजनिंग के साथ जुड़ते रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जो हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि डबल बोनांजा ऑफर आपको मिलेगा। मतलब क्या है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी मिलेगी, और ऐसा हमने कल वादा किया था और अपने वादे के पक्के हम हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो वादा किया है वो तो निभाएंगे ही निभाएंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट किस चैप्टर का लेके आए हैं वो देखते हैं। आपके सामने है ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम परीक्षण। अब ध्यान से समझिए, ये ऐसा टॉपिक है ना मित्रों, जो कि हर एग्जाम में आता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, या फिर आपके पास कोई स्टेट एग्जाम हो, पुलिस हो, या रीट पटवारी, जो भी एग्जाम आप देना चाहें उसमें आना ही आना है। इवन जो यूपी के टीचिंग यानी कि सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी एक आध क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम देखेंगे, क्रम परीक्षण। तो इसको देखते हैं, कितने प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने प्रकार के सवाल इस चैप्टर से टोटल बन पाते हैं। वो देखिए आपके सामने है, क्या है, फाइंडिंग रैंक ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का क्रम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्रम ज्ञात करें। उसके बाद क्या है, फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल, यानी कि कुल संख्या ज्ञात करें। और उसके बाद है मिड नंबर, यानी कि एक दी गई पंक्ति में कि दो लोगों के बीच कितने लोग उनके बीच में बैठे हैं वो ज्ञात करें। इसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां रैंक इंटरचेंज, यानी कि अदला बदली, स्थानों के अदला बदली से क्वेश्चन आता है। और ये है फाइंडिंग रैंक ऑफ पर्संस बिटवीन सिटिंग इन मिडिल ऑफ द टू पर्सन, यानी किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में बैठे लोगों का रैंक पता करना। तो आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, टाइप 1 में रैंक फाइंड करना। क्या देखा था? रैंक फाइंड करना। कैसा? किसी भी एक दी गई पंक्ति में एक ही व्यक्ति के रैंक से रैंक फाइंड करना। देखो, जैसे मानते हैं कि किसी भी पंक्ति में राम लेफ्ट से 12 और राइट से 14 है। क्या है? लेफ्ट से 12 और राइट से 14, यानी कि बाएं से 12 और दाएं से 14 है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। क्या है? कुल कितने लोग हैं। तो आइए देखते हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। हम बेसिक से चलेंगे। कैसे? बेसिक से। बाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहां कौन बैठा है? राम बैठा। यहां कौन बैठा है? राम बैठा है। बाएं से 12, लेकिन क्या बोला है, दाएं से क्या है? 15। तो दाएं से 15 यानी कि 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। यानी कि टोटल कितने मिले? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। टोटल कितने मिले? 26। फिर से देख लें, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितने मिले? 26। तो क्या हमने सही किया है, पहले ये देख लेते हैं। तो इधर कितने हैं? 11, और इधर कितने हैं? 15। 11 15 कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 11 15 26। आइए देखते हैं। तो राइट से हमने क्या लिखा था? 14। इसे चलिए 15 कर देते हैं, क्योंकि हमने 15 तक लाइन खींच लिया है। क्या किया है? 15 तक पंक्तियां खींच ली है, तो हम 15 कर देते। तो अब हमने कितना गिना? 26। तो यानी कि एक फॉर्मूला अगर हम बता सकते हैं, तो टोटल बराबर क्या होगा? R प्लस L माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया? क्योंकि एक ही जगह को हमने 2 बार गिन लिया है, एक बार दाएं से आके एक बार बाएं से आके। तो क्या बन गया? R क्या था? 15, L क्या है? 12 माइनस 1 यानी कि 26। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी दो विपरीत दिशाओं से यदि एक ही व्यक्ति के स्थान दिया हो, क्या हो? किसी सेम पर्सन का स्थान, दो विपरीत दिशा, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे या उत्तर दक्षिण, यानी कि विपरीत दिशाओं से यदि एक ही व्यक्ति का स्थान दिया हो,
तो हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। तो इसका हम देख लें, तो यहां पर हमने क्या किया, टोटल 26 हमारा निकल के आ गया, ये हमने नंबर सीरीज से भी वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, चलिए देखते हैं अगला। तो ये तो हो गया टाइप वन। तो इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे पहले आइए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लड़कों की एक कतार में सन्नी बाएं से 15वां और दाएं से 7वां है। सन्नी क्या है, अब देखिए ध्यान से, पोजीशन सेम व्यक्ति का दोनों तरफ दिया है ना, सनी ही क्या है, बाएं से 15 है और दाएं से 7 है। तो वहां हमने फॉर्मूला क्या बोला था, टोटल बराबर आर प्लस एल माइनस वन, यानी कि 15 प्लस 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 1 21। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या है, अगर इस कॉन्सेप्ट का आपको याद है तो लगभग 60 से 70% क्वेश्चन इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग जरूर होगा। आइए आगे देखते, शायद एक क्वेश्चन और हो। देखिए ये भी है, एक कक्षा में कितने 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है, तो बताइए उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। यानी कि माधव का एक स्थान दे दिया, दूसरा पूछ दिया और टोटल भी दे दिया, क्या दिया, कुल दे दिया। माधव का एक स्थान दिया, दूसरा पूछ दिया, यानी कि शुरुआत से दे दिया है, अंतिम से पूछ दिया है, तो शुरुआत अंतिम क्या होता है, विपरीत होते हैं। आइए देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था टी इज इक्वल टू आर प्लस एल माइनस वन। तो यहां टी क्या है 31, अगर एक को हम 17 मान लें तो दूसरा हम एल माइनस वन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 प्लस एल। एल बराबर क्या होगा 32 माइनस 17, जो बनेगा कुछ 15। तो ये आंसर आपके सामने है 15। यानी कि इस लॉजिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आओ अगला एक और देख लेते हैं, शायद इस पे है, ये रहा एक और है। एक कक्षा में बिल्लू ऊपर से 8वीं तथा नीचे से 29वीं रैंक पे है, तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी। अब ध्यान देना, एक ही बंदे का ऊपर से और नीचे से दोनों रैंक दिया है। क्या किया है, ऊपर से और नीचे से दोनों रैंक दिया है, एक ही व्यक्ति का दिया है ना। तो देख लें, तो हमारे पास क्या मिला, टी बराबर आर प्लस एल माइनस वन। याद रखना ये तभी लगा सकते हैं जब आर एल सेम पर्सन का दिया हो। क्या दिया हो, सेम पर्सन का विपरीत स्थान दे तो ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां दिया है तो क्या कर देंगे 29, टी बराबर क्या होगा 8 प्लस 29 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 जो कि है 36। ऑप्शन में है, नहीं है तो क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा टाइप 1 जो इसमें नॉर्मली है, यानी कि हमने क्या किया, टाइप 1 को पूरा कर लिया। आइए देखते हैं टाइप 2 में क्या है। तो टाइप 2 के लिए हमें फिर से इस स्लाइड पे आना है और इसे क्या करना पड़ेगा, क्लियर कर देना पड़ेगा। चलिए जब तक क्लियर होता है तब तक ध्यान बनाए रखें, और उससे पहले क्लियर करते हैं। चलिए अब हम आएंगे टाइप 2 पर। टाइप 2 क्या है, देखिए टाइप 2 क्या है, इंटरचेंज। यदि एक ही पंक्ति में दो लोग बैठे हैं, दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लिया हो तो क्या करेंगे। क्या है, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन, इंटरचेंज ऑफ पोजीशन। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सेम पर्सन का पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पर हमें पर्सन बदल रहे हैं। यानी कि राम दाएं से बैठा, श्याम बाएं से बैठा, दोनों ने अपना बदल लिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लें। आपके सामने क्वेश्चन है, ये रहा, देखिए। विद्यार्थियों की एक कतार में राजू बाएं से 7वां और मनु दाएं से 12वां है। क्लियर है? तो एक डायग्राम बना के देखते हैं। राजू क्या है,
बाएं से 7, 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7 है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मनु दाएं से 12वां है, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन है यहाँ पे, मनु बैठा है, और यहाँ पे कौन है, राजू बैठा। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है, जब वह अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि राजू यहां आ गया और मनु यहां चला आया, तो नया स्थान राजू का क्या बना, बाएं से 22वां है। क्या है, बाएं से 22, यही तो मिला, बाएं से क्या मिला, 22 मिला। तो बताना है कतार में कुल लोग कितने हैं। अब देखो कितना इजी हो गया, 22 ये है और इधर कितने बचे, यहां तक 12 था, इधर 11, तो 22 प्लस 11 क्या हो जाएगा, 33। शायद ऑप्शन में हो, ये रहा आपका। क्लियर है। लेकिन हमें एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना, ये तो आपको समझने के लिए है कि हमने क्या किया, दोनों का पोजीशन नंबर लाइन से दिखा के सॉल्व कर। लेकिन एग्जाम में कैसे करना है आओ वो देखते हैं। तो इसे हम लोग मिटा देते हैं, और जब तक मिटाएंगे तब तक आप भी सोचिए क्या कोई सिंपल तरीका भी हो सकता है, और वो सिंपल तरीका ये रहा आपके सामने। देखिए पुराना स्थान अगर हम देखें तो ओल्ड लिख लेते हैं, और एक बाएं से और एक दाएं से। बाएं से क्या था, राजू 7वां था, और दाएं से मनु 12 थे, यही तो था। ठीक है, अब एक न्यू कर लेते हैं, न्यू राजू बाएं से बना क्या, 22, यही बना ना। तो इतना डाटा गिवन है, यही गिवन है, तो एक न्यू और दूसरे वाले का पुराना जोड़ लीजिए, 22 प्लस 12 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, एक का नया दूसरे का पुराना जोड़ के -1 कर ले तो आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के सवाल में आपको सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में यदि पेन उठ गया तो आगे कुछ बोला नहीं जा सकता, सिलेक्शन में अवरोध हो जाएगा। यानी कि आपको देखते ही करना है। मैं बार बार कहता हूं, शिकार ऐसा करो कि शिकार को भी ना पता चले कि वो शिकार हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी टाइप का है। देखिए तो इसको कितने सेकंड में करते हैं, ओल्ड लिख लेते हैं, एल और आर लिख लेते हैं। एल क्या है 10, आर क्या है 9, नए में आपस में परिवर्तित के बाद क्या है, सीता बाएं से 15, 15 बन गई। क्या पूछा है, कतार में कुल, इन दोनों को जोड़ दो, 15 9 और -1, यानी कि 24 - 1 23। ऑप्शन में है, ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, 23 होगा। नोट कर लीजिएगा कैसे होगा। देखिए 10 हमने पहले बाएं से लिया, और दाएं से कौन है 9, फिर आपस में अपना स्थान बदलने के बाद सीता बाएं से 15 हो जाती है, तो इन दोनों में लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 15 + 9 24 -1 23 आंसर होगा। अब देखो एक इसमें समस्या आती है। समस्या क्या आती है, एग्जाम में कई बार ना, जब इंटरचेंज के बाद डायरेक्शन चेंज कर देता है तो समस्या आती है। जैसे देखो सीता का क्या था, बाएं से दिया था, इंटरचेंज के बाद भी यदि बाएं से है तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, यदि दाएं दे दिया तो CND आंख बंद करके लगा दीजिएगा। मतलब क्या है, यदि परिवर्तन यानी कि आपस में बदलने के बाद दिशा का परिवर्तन हो जाए तो जवाब नहीं निकाल सकते। क्लियर है। तो ये क्या था, यदि बाएं है तब तो हमने निकाल लिया, क्या आंसर आया 23। लेकिन यदि दाएं होता तो हम क्या बोलते हैं, पता नहीं किया जा सकता, यानी कि CND कैंट बी डिटरमाइंड। तो ये तो हो गया टाइप 2, 2 टॉपिक 2 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और बचा है। उसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। एक स्लाइड थी जिसमें हमें चेक करना पड़ेगा, इरेज कर दें। चलिए टाइप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से पूछता है और इंपॉर्टेंट भी है। कैसे? देखिए इसमें क्या करता है, एक पंक्ति में एक लाइन है, दो लोग हैं और उनके बीच कुछ लोग होंगे, और तब पूछता है कि उस पंक्ति में कितने लोग हैं। क्या करता है, एक लाइन देगा, बोलेगा एक पंक्ति है उसमें दो लोग बैठे, एक का दाएं से स्थान देगा, एक का बाएं से स्थान देगा, अब बोलेगा उनके बीच दो तीन लोग बैठे हैं। अब आपको बताना है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। लेकिन ध्यान देना, यहां जितना इजी देखने में लग रहा है उतना इजी होता नहीं है। यही सबसे कठिन टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। तो देखिए इसे पूछता क्या है, मान लीजिए उसने कहा एक पंक्ति है, राम बाएं से 15 है और श्याम दाएं से 8 है। राम बाएं से 15 है, श्याम दाएं से 8 है, और उनके बीच तीन लोग बैठे हैं, उनके बीच तीन लोग बैठे हैं। तो क्या कंडीशन बन सकती है? देखिए हम लोग इस प्रकार करेंगे ना कि फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े, मन में ही हो जाए सॉल्व। देखो बाएं से 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन है? राम। और श्याम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 श्याम है। इनके बीच कितने हैं? 1 2 3। एक तो कंडीशन ये बन गई ना, और इसके अलावा एक कंडीशन और ऐसी भी तो बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इनके बीच इधर कुछ तीन लोग हो गए, और ये क्या बन गया? 8 7 6 5 4 3 2 1। तो यहां कौन है? श्याम है, और यहां राम है। राम क्या था? 2 4 6 8 10 12 14 15। राम बाएं से 15वें स्थान पर था, और श्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 दाएं से 8वां, यानी कि दोनों ही कंडीशन पूरा। उनके बीच कितने लोग थे? तो ये बनती है ओवरलैपिंग की कंडीशन। मतलब क्या है? एक के ऊपर एक आ गए। तो देखिए ये है हमारा अधिकतम। क्या है? अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम की कंडीशन ये है। तो मैक्सिमम क्या होता है? R प्लस L प्लस M। बड़ा सिंपल है। देखिए 15 ये है, 8 ये है, 3 ये है, तो 15 3 18 8 26, यानी कि मैक्स में क्या करेंगे? T बराबर R प्लस L प्लस M, दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 26। क्लियर है? तो मैक्स तो बड़ा इजी है, लेकिन दिक्कत कहां आती है? मीन में आती है। तो मीन का देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मीन में कितने हुए? 15 यहां तक थे, 16 17 18। मीन में कितने? 18 ही लोग मिले। तो बाकी कहां गए देखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला बनता है कुछ, T बराबर R प्लस L माइनस M प्लस 2। M तो माइनस होता ही है, साथ में ये दो भी हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों दो बार जोड़े गए हैं। क्या है? दो बार काउंटेड है, इसलिए ये दोनों भी हो सकते हैं। तो हमने क्या किया? ये किया। देखते हैं तो R प्लस L कितना था? 15 प्लस 8। क्या था? 15 प्लस 8 माइनस M क्या है? 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 18, जो कि हमने वेरीफाई कर रखा है। क्लियर है? तो ये आप नोट कर सकते हैं, दो फॉर्मूले हैं, एक मीन का एक मैक्स का। और याद रखना इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, अगर कोई एसआई की तैयारी कर रहा है या स्टेट एग्जाम की कर रहा है, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये बैंकिंग में मेंस में इससे क्वेश्चन बनते हैं। कहां बनते हैं? मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन शायद मिल जाए। ये रहा, नहीं ये हो चुका है। चलिए एक और है, ये रहा। एक परीक्षा में रंजना का ऊपर से स्थान 16, अभिमन्यु का नीचे से 21, और उनके बीच 5 छात्र हैं। क्या है? टॉप से
कितना है 16, और बॉटम से 21। याद रखना व्यक्ति दो अलग अलग हैं, टॉप से किसका है रंजना का स्थान है और बॉटम से अभिमन्यु का स्थान है। अब उनके बीच कितने लोग हैं 5 लोग हैं। तो क्या पूछ रहा है बताओ परीक्षा में अधिकतम और न्यूनतम कितने परीक्षार्थी हो सकते हैं। क्या है अधिकतम न्यूनतम। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था अधिकतम क्या होता है, तीनों को जोड़ देंगे 16 + 21 + 5 कितना हो जाएगा 5 1 6 6 12 4 42, और मीन क्या होगा 16 + 21 - 5 + 2, तो ये हो जाएगा 16 + 21 - 7 दैट इज इक्वल टू 16 + 14 दैट इज इक्वल टू 30। क्लियर है। तो ये आपके क्वेश्चन थे और इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये तो एंड है, और इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लाइव क्लास में लेके आएंगे आज शाम को 7 बजे। कब आएंगे शाम को 7 बजे हम इस चैप्टर के और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। बने रहिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑल।